तो इसका पुण्य फल हमें मिलता है और अगली पीढ़ियों तक वो मिलता है। तो कुल देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे कुल को बढ़ाते हैं, कुल वर्धक हैं कि हमारा वंश वृद्धि, मान लो उसमें हमारे कुल के जो यश मान ऐश्वर्य इत्यादि जो जो भी संपदाएं मिलती हैं वो हमारे देवी देवता गुरुजनों ऋषि मुनियों का बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हम उसमें आगे बढ़ते हैं, तो उनको मानते रहना है। और दूसरा जो है हमेशा मन कर्म वचन से जो है स्वच्छ रहे, मतलब स्पष्ट रहे। आपको मन से जो है स्पष्ट रहना है, शांत स्वभाव, किसी से राग द्वेष नहीं, किसी तरह का भय नहीं। जब हम मन से भी जो है निश्चल रहेंगे और स्पष्ट रहेंगे तो किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है, कोई भय नहीं हमारे मन में रहेगा। तो स्पष्ट जो रहना वो जरूरी है। कर्म से हमारा कर्म जो है वो अच्छा होना, अगर हमारा कर्म है सही मार्ग पर हम चले हैं तो हमें किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है, तो हमारा मार्ग सही है। कर्म का जो मार्ग है तो वो हमारा सही है, तो फिर आप अच्छे स्थान पर ही जाएंगे, सही चलेंगे, सही रास्ता रहेगा, सही स्थान पर ही पहुंचेंगे। और वचन से जो हमारी जुबान है और ये हमारी एक जीवा ही है, जुबान ही है जो 99% उपद्रव जो करवाती है यही करवाती। इसकी वजह से 99% जो लड़ाइयाँ विवाद हैं आज के समय में, या विभिन्न तरह के दोष, कुछ ना कुछ जो भी गड़बड़ है समझ लो वो हमारी जीवा ही करवाती है। तो इसलिए वचन जो है, जो भी हम वाणी बोलेंगे वो है प्रेम भाव से। देखिए समाज में रहना है, परिवार में रहना है तो अच्छा बोल ही लें, अच्छा खा लें, अच्छा डाल लें, तो यही है। तो वाणी को ठीक रखेंगे, अगर हमारी वाणी अच्छी है, स्पष्ट है और सही बोल रहे हैं, शब्द वही होते हैं, लेकिन आप शब्दों का चुनाव कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बात आपने कहनी है लेकिन कहने के शब्द आपके सही होने चाहिए, वही आपकी चीज़ों को आपके ठीक कर सकती है। नहीं तो जितने भी लड़ाइयाँ घरों में या बाहर हैं तो हम कुछ बोल देते हैं, बाद में कहते हैं गुस्से से बोल दिया गया, तो उसी समय कंट्रोल करना है, उसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि गुस्से बोलते जो बोल दिया, जो तीर निकल गया लगेगा थोड़ा लगे ज़्यादा लगे, तो वो अपना काम करेगा और वही हमारा मन मस्तिष्क का जो है बैलेंस बिगाड़ देता है। उसी से ही लड़ाइयाँ झगड़े हैं। तो उसके लिए करना यही है कि एक तो वाणी सुधार लेनी है और थोड़ा मौन जो है बोलना कम है। भगवान ने देखिए हमें पहले ही सारी चीज़ें गिनी चुनी दी हुई, हाथ नाक कान जीवा, जो जो चीज़ें दो दी हैं समझ लो उनका ज़्यादा प्रयोग करो। जो एक है जीवा है, मुँह है, एक है आपका, तो उसका मतलब कम प्रयोग करना है, इसलिए एक दिया। अगर सोचिए 2 जीवा दे दिए और तब तो क्या हाल होता। तो इसलिए उसका कम प्रयोग करना, खासकर तो माताएं जब भी लगे आप कुछ लग रहा है तो नाम जपो में लग गए, बस जब कुछ लग रहा है कहेंगे किसी को तो जीवा ही बंद कर लेने। मुँह बोल रहे हैं तो ऐसा मान लो और भी कुछ नहीं होना, घर के कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, पता है इस चीज़ से विवाद हो सकता है, तो आंखें बंद करें, जाप करें और सोचना ये पागल हैं, ये बोल रहे हैं, ताकि वो समय टल गया 2 मिनट का, मिनट 2 मिनट का, तो आपका काम हो गया। नहीं तो जो 1-2 मिनट है वो ही कई बार वो ही हमारे जीवन को भी तहस नहस कर देते हैं, क्यों वही गांठें जो पड़ जाती हैं मन में वही आगे चलते रहे, वही लड़ाइयाँ चल रही, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, पड़ोसी सिर्फ वो जुबान की वजह से। तो बस इसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने का एकमात्र साधन यही है कि नाम जप करें। जब हम इस तरफ चलेंगे, नाम जप करेंगे, सिमरन करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है मन बहुत कम बोलने का करेगा।
कि हमारा ध्यान उधर रहेगा, उधर लग रहा है जाप अंदर, तो अंदर से जो शुद्धि करेगा ना वो नाम सिमरन नहीं करता है। फिर हम कम बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, तो दूसरे कहेंगे हाँ जी ये भक्त बने हैं और वाणी इसकी खराब है। तो नेचुरली वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी, उसके आपको कुछ करना है, लेकिन आपने उसी को टाइम लगाना, बैठना और कोशिश करनी है। बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी है तो उससे प्यार से ही बोलना है। अगर कोई बोल भी देता है ठीक है तो हाँ अपना रास्ता बदलो, बोलने से अच्छा ना बोल के रास्ता बदलो। दूसरा नहीं समझने वाला है तो खुद ही समझ लो, क्योंकि हम सभी को नहीं समझा सकते। तो खुद अगर हम समझ गए तो खुद समझना कैसे, समझना यही है कि ये सोच लो पागल बोल रहा है और कुछ नहीं। ज़्यादा नहीं सोचो, मन में सोचना नहीं बोलना कि उसको मुंह पर बोल दिया पागल है बोल रहा है, बस फिर तो लड़ाई शुरू होगी। वो मन में ही घुमाना है उन चीज़ों को, फिर तो लड़ाई शुरू हो ही जाएगी कि हमने बोल दिया। सिर्फ इस चीज़ को रोकना है, मतलब अंतर्मुखी बनना जिसको बोलते हैं, अंदर जाना है, अंदर की तरफ इस चीज़ों को घुमाना है। मन में घुमाते रहना, बस बाहर में निकालना, और मन में घुमा के उसको खत्म कर देना है जाप सिमरन पूजा पाठ नित्य नियम से। तो ये चीज़ें जरूरी है। तो इन चीज़ों को जीवन कर रहे हम तो हमारा जीवन सुखी है, क्योंकि हमारा व्यवहार जो है उसी पर ही सारी चीज़ें में। बाकी देखिए काम तो सभी करते हैं, कमा सभी रहे, खा सभी रहे, अपना अपना कमा रहे हैं। हम किसी पर से लेके मांग के निकालें कि ताकि उसका एहसास नहीं दबे हैं। हाँ अगर किसी से लिया गया है तो उसको वापस भी करना है।